आज है 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का फैसला, अब 2024 तक होगी स्पेशल भर्ती की प्रक्रिया। शिवराज सरकार ने चुनाव को देखते हुए स्पेशल भर्ती अभियान शुरू किया। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने डेडलाइन बढ़ा दी। अब आने वाले साल 2024 तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दरअसल एमपी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के बैकलॉग पदों पर अक्टूबर तक भर्ती का वादा किया था। इस भर्ती प्रक्रिया को शिवराज सरकार ने 2024 तक बढ़ा दिया। एमपी वासियों को सीएम केजरीवाल की गारंटी, 24 घंटे फ्री बिजली दी जाएगी। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल शानदार बनेंगे। हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बेरोजगारों को 3000 महीना भत्ता। शहीद सैनिक के परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि। ठेका प्रथा बंद की जाएगी। आदिवासियों के लिए पेसा कानून लागू होगा। किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजा मिलेगा। एमपी से कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दो। रीवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमपी में 2 पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी। एक बार इन्हें उखाड़ कर फेंक दो। मैं वादा करता हूं कि दोनों पार्टीज को भूल जाओगे। दिल्ली और पंजाब के स्कूल और अस्पतालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी पार्टी में ऐसे स्कूल अस्पताल बनाने की हिम्मत नहीं, इनकी नीयत खराब है। ये कभी आपके बच्चों परिवार के लिए काम नहीं करेंगे। दारू और पैसे से आपका वोट खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा 12 लाख रुपया। मध्य प्रदेश में सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं की घोषणा करते रहते हैं। इस बार किसानों को लेकर एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम है कृषक मित्र योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह इस बार केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत किसानों को 12 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना का नाम है नाबार्ड पशुपालन लोन योजना। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि गरीब किसान बेरोजगारी से मुक्त हो सकें। एमपी में बारिश का कहर, 20 से अधिक जिलों में फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश में पहले अल्पवृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ। अब अतिवृष्टि के कारण फसलें चौपट हो गईं। प्रदेश में पिछले 5 से 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कहर से किसानों के हाल बेहाल हैं। बाढ़ बारिश के कारण उड़द और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन की फसल को पहुंचा। एमपी में आज जन आक्रोश यात्राओं का आगाज करेगी कांग्रेस। कांग्रेस गणेश चतुर्थी यानी आज से जन आक्रोश यात्रा का आगाज करने जा रही है। ये यात्रा 15 दिन में प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं को कवर करेगी। बीजेपी के खिलाफ व्याप्त एंटी इनकम्बेंसी को बूस्ट करने के लिहाज से इस यात्रा का खाका तैयार किया गया। जन आक्रोश को आवाज देने के लिए निकाली जा रही 11,000 किलोमीटर की इस जन आक्रोश यात्रा के लिए कांग्रेस के रथ सभी क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। इन रथों पर सवार होकर कांग्रेस के छत्र पूरे प्रदेश का दौरा करेंगी। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि 20 सितंबर को बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर संभाग के कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत भी कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला उनको सदस्यता दिलवाएंगी। शिवराज निर्मित आपदा है ओमकारेश्वर की बाढ़, कांग्रेस ने कहा। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। यहां नर्मदा घाट और उसके किनारों की दुकानें डूब गईं, जिसके कारण भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पानी जानबूझकर रोका गया, जिसके कारण ये तबाही हुई। पंजाब के सीएम के निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रीवा जिले में आपकी रैली को पंजाब के सीएम भगवंत मान संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एमपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार को बने हुए 18 महीने पूर्ण हो गए। पंजाब के 18 महीने की सरकार ने जितना काम किया उतना काम शिवराज सरकार 18 साल में भी नहीं कर पाई। 100 करोड़ की लागत से बनेगा रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक।
जनजातीय नायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर सीएम शिवराज सिंह जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड पहुंचे। मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। रानी दुर्गावती हमारी गौरव, हमारा मान सम्मान है। सीएम ने मदन महल की जमीन पर लगभग 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाने का ऐलान किया। आदिवासी जैविक खेती योजना में भ्रष्टाचार, दिग्विजय सिंह ने कहा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आदिवासी जैविक खेती योजना के लिए स्वीकृत 74 करोड़ में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मामले की जांच की मांग की। पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य शासन कार्रवाई करने की बजाय भ्रष्ट अफसरों को बचाने का प्रयास कर रही है। राज्य के 24 जिलों में आदिवासी हितग्राहियों की सूची बनाकर रुपयों का गबन किया गया है। सिंधिया के 2 समर्थकों ने छोड़ी बीजेपी। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सिंधिया समर्थक दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोनों हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक दोनों फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। प्रमोद टंडन ने कहा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दिनेश मल्हार ने कहा कि कुछ दिन में फैसला लूंगा कि कहां जाना है। इंडिया गठबंधन कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दो। सीएम शिवराज सिंह ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन कहता है कि सनातन धर्म को खत्म कर दो। कांग्रेस को इस पर जवाब देना होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में 5% सीट। सीएम शिवराज सिंह ने सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान किया। मेडिकल कॉलेज में 5% सीट सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेगी। सीएम ने कहा कि देश में पहली बार मेडिकल सीट में सरकारी स्कूल्स के छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। जब से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से होने लगी, तब से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों की डॉक्टर बनने की संख्या घटने लगी है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में निकली मैनेजर समेत कई पदों पर भर्तियां, 40,000 तक सैलरी। मध्य प्रदेश में टूरिज्म विभाग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से रोजगार की अपडेट आई। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कि कई पदों से अधिक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पानी हो, उन्हें भर्ती में आवेदन करने का शानदार मौका है। इस भर्ती के माध्यम से आप सभी लोगों को अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का निर्माण करने वाले कैदियों को मिलेगी सजा में माफी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में कैदियों के द्वारा इको फ्रेंडली भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। प्रतिमा का निर्माण गोबर, मिट्टी, तुलसी के बीज से किया गया। प्रतिमा निर्माण में वाटर कलर का उपयोग किया गया। प्रतिमा निर्माण करने वाले कैदियों को गणेश चतुर्थी के दिए इनाम के साथ सजा में माफी प्रदान की जाएगी। रेड अलर्ट से बाहर आए मध्य प्रदेश के सभी जिले। पिछले कई दिनों से रेड अलर्ट जोन में चल रहे प्रदेश के सभी जिले इससे बाहर आ गए। जारी हुई मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कोई भी जिला रेड अलर्ट जोन में नहीं। वहीं राजगढ़, गुना, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुर, सिंगौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर जैसे जिले येलो अलर्ट में हैं। स्टैच्यू ऑफ वननेस अनावरण पर ब्रह्मोत्सव में 5,000 संतों का आगमन होगा। 101 बटुक करेंगे वेदोच्चार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के सभी प्रमुख साधु संतों का स्वागत सत्कार परंपरागत रूप से किया जाए। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण को भी आवश्यक रूप से जोड़ा जाए। बारिश को देखते हुए आयोजन स्थल और यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से संवेदनशील और सतर्क रहे और बिंदुवार प्लानिंग करे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। 200 वाला टमाटर धड़ाम से गिरा। दाम कम होने से लोगों को राहत, लेकिन किसान चिंतित। टमाटर के दाम कम होने से उपभोक्ताओं को राहत मिल गई, लेकिन किसानों की टेंशन बढ़ गई। टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए किलो हो जाने के बाद अब स्थानीय टमाटर उत्पादक किसान टेंशन में आ गए। किसानों का कहना है कि अब दाम कम होने से उन्हें नुकसान होगा। स्थानीय किसान हर्षवर्धन मजेजी ने बताया कि शिवपुरी में 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर होता है और टमाटर इस समय आना शुरू हो गया है।
20 सितंबर को उज्जैन आएंगे सीएम शिवराज। लोकार्पण और भूमि पूजन पर एमएसएमई क्लस्टर का करेंगे उद्घाटन। उज्जैन में आगामी 20 सितंबर को नीमनवासा स्थित 1.33 हेक्टेयर भूमि पर प्लास्टिक क्लस्टर का सीएम शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन करेंगे। साथ ही वे राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय और जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हित लाभ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा हेतु प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कमलनाथ का बड़ा हमला, बोले भाजपा ने 18 साल में आदिवासियों को देने की बजाय उल्टा छीना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल हर वर्ग को साधने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भोपाल के मानस भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने अमर शहीद आदिवासी जननायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने 18 साल की सरकार में आदिवासियों को देने की बजाय उनसे छीना है। ऑरेंज रंग के भोपाल मेट्रो के कोच सुभाष नगर डिपो में किया अनलोड, जल्द शुरू हो सकता है ट्रायल रन। राजधानी भोपाल में ऑरेंज रंग के मेट्रो के 3 कोच को सोमवार को क्रेन से सुभाष नगर डिपो में अनलोड किया गया। अब इन कोच को आपस में जोड़कर पहले डिपो में सेफ्टी ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच मेट्रो को ट्रायल रन शुरू होगा। जिन्होंने घर उजाड़े वो किस मुंह से कर रहे आवास की बात। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने शासनकाल की अंतिम तिमाही में लाडली बहन आवास योजना लाकर जनता को छलना चाहती है। जिस भाजपा ने बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई से न जाने कितने घर उजाड़ दिए, वो किस मुंह से आवास की बात कर रही है। घोषणाओं को लेकर भाजपा उपहास का विषय बन गई है। कमलनाथ के चलो चलो में सरकार चली गई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा थीम सॉन्ग को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा का थीम सॉन्ग चलो चलो पाकिस्तान से चुरा कर लाई है। उन्होंने कहा कि चलो चलो के कारण ही कांग्रेस की सरकार और साख चली गई। 28 विधायक चले गए। विधानसभा चुनाव में जनता भी कांग्रेस को चलो चलो करने वाली है। स्वर्णाभूषणों से होगा खजराना गणेश का श्रृंगार, लगेगा 1.25 लाख मोदकों का भोग। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणपति बप्पा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 दिन बप्पा का अलग अलग श्रृंगार होगा। खजराना गणेश स्वर्ण मुकुट पहनेंगे और करीब 3 करोड़ के स्वर्ण आभूषण। इसके अलावा पहले दिन 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया जाएगा। इस प्राचीन मंदिर के प्रति आस्था सिर्फ इंदौर वासियों की ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों तक भी है। इंदौर में जब भारत की क्रिकेट टीम मैच खेलने आती है तो ज्यादातर खिलाड़ी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। गणेशोत्सव के दौरान तो मंदिर की रौनक अलग ही रहती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।